अर्चना को अपने शहर में देखकर गौरव हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अर्चना उसके शहर में क्या कर रही थी। क्या वो उसे ढूंढते हुए कानपुर आई थी या वो फिर से कोई सपना देख रहा था। गौरव अर्चना को एकटक देखे जा रहा था। तभी अर्चना उसके पास आकर बोली, क्या हुआ गौरव, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? भूल गए क्या मुझे? अर्चना को अपने सामने देखकर उसे वो पल याद आ गए जब अर्चना के पापा ने और खुद अर्चना ने गौरव को जलील करके अपने घर से निकाला था। जहां ये सब सोचकर गौरव को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था, वहीं अर्चना गौरव को देखकर काफी खुश नजर आ रही थी। गौरव उसे यूं मुस्कुराता हुआ देखकर रूडली बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? अर्चना उससे कुछ कह पाती इससे पहले जीतू वहां पहुंच गया। गौरव और अर्चना को साथ में देखकर जीतू हैरान हो उठा। आप दोनों जानते हो एक दूसरे को? इधर जीतू को यूं अर्चना के बगल में खड़ा देखकर गौरव भी हैरानी में था। उसके मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। तभी अर्चना ने जीतू के सवाल का जवाब दिया, काफी अच्छी तरह से जानते हैं गौरव और मैं एक दूसरे को। गौरव परेशान था कि कहीं अर्चना जीतू को उन दोनों के अतीत के बारे में कुछ ना बता दे, क्योंकि वो अब निधि को पसंद करता था और नहीं चाहता था कि अर्चना के साथ उसके रिश्ते की बात जीतू को पता चले। पर उसे यह भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर जीतू अर्चना को कैसे जानता था। गौरव कुछ कहने ही वाला था कि तभी जीतू बोल पड़ा, कैसे, आप दोनों कब मिले? गौरव की तरफ इशारा करते हुए अर्चना बोली, वो तो तुम्हें गौरव ही बताएगा। अर्चना के ये कहते ही जीतू गौरव को देखने लगा। गौरव को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो जीतू को क्या बताएगा। उसने गला साफ करते हुए कहा, वो एक्चुअली हम अर्चना मुझे वो गौरव को यूं हकलाता देखकर अर्चना बात संभालते हुए बोली, लगता है गौरव की याददाश्त कमजोर है। मैं बताती हूं तुम्हें, मेरे ऑफिस में कई लोगों ने पॉलिसी करवाई है गौरव से। क्यों गौरव, याद आया कि भूल गए? गौरव अपना सिर हिलाते हुए कहने लगा, हाँ हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूं। यह सुनते ही जीतू चहक उठा, अरे वाह, मैंने तो सुना था दुनिया गोल है, आज तो देख भी लिया। चलो इसी बात पर अंदर चलकर चाय वाय पीते हैं। यह सुनते ही गौरव चौंक उठा, अंदर क्यों? मेरा मतलब है कि चाय तो कहीं पे भी पी सकते हैं। जीतू ने गौरव के कंधे पर हाथ रखा, आप भी कैसी बातें कर रहे हो भैया, आपकी पुरानी क्लाइंट आई है, चाय तो बनती है। गौरव नहीं चाहता था कि अर्चना उसके घर के अंदर आए, पर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी जीतू नहीं माना और फिर जीतू अर्चना को लेकर गौरव के घर के अंदर गया। गौरव भी उनके पीछे पीछे चल दिया और जैसे ही तीनों अंदर आए, वहां बैठी सब्जी काटती हुई गौरव की मां ने अर्चना को देखकर पूछा, अरे बेटा, ये कौन है? तभी जीतू ने कहा, अरे माँ जी, ये तो गौरव भैया की पुरानी क्लाइंट हैं, आपके हाथ की चाय पीने आई हैं। तब तक गुड्डू भी वहां आ चुकी थी और अर्चना को देखते ही गुड्डू एक्साइटेड होकर बोली, क्या यही निधि है भैया? निधि का नाम सुनकर अर्चना थोड़ा शॉक हो गई और गौरव को तिरछी नजरों से देखने लगी। तभी जीतू बोला, नहीं नहीं, ये निधि नहीं है, ये तो तुम्हारी अर्चना दीदी है। निधि तो अभी दिल्ली में है ना भैया? जब अर्चना ने जीतू के मुंह से भी निधि का नाम सुना तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। फिर गौरव की मां ने सबको बैठने को कहा और चाय बनाने चली गई। तभी गौरव ने जीतू से पूछा, वैसे तुम कब से जानते हो अर्चना को? जिस पर जीतू ने हंसते हुए कहा, बताया तो था आपको, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। आप भूलते बहुत हो भैया, बादाम खाया करो आप। जीतू की बात सुनकर अर्चना को भी हंसी आ गई और यह देखकर गौरव का गुस्सा और भी बढ़ गया था। तभी अर्चना ने उससे पूछा, तो आजकल कहां जॉब करते हो गौरव? इस पर जीतू फटाक से बोला, अरे मेरी वाली कंपनी में, बताया तो था तुम्हें कि अपने कजन की कंपनी ज्वाइन कर ली है मैंने। अर्चना याद करने की कोशिश करते हुए बोली, ओह हाँ, तुमने बताया था। ट्रू लाइफ ना? वेरी गुड गौरव, अब तो सैलरी भी अच्छी मिलती होगी तुम्हें। गौरव जवाब दे उससे पहले जीतू बोलने लगा, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी मिलती है, और भैया को तो कंपनी ने कार भी दे दी है। ये सुनती अर्चना चौंक उठी, रियली? कंग्रेचुलेशंस गौरव, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तभी गौरव की मां चाय लेकर आई और टेबल पर चाय रखकर वापस अंदर चली गई।
सबने चाय के कप्स उठाए और गौरव चाय पीते पीते सोचने लगा कि अर्चना अपने से 8 साल छोटे जीतू को कैसे डेट कर सकती है। उसे तो अच्छा कमाने वाला लड़का चाहिए था, फिर जीतू के लिए वो कैसे मान गई। गौरव अपना चाय का कप रखते हुए बोला, चाय हो गई हो तो चलो मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूं। जीतू ने गौरव से कहा, अरे भैया मैं सोच रहा था कि अर्चना आपके घर रुक जाएगी, गुड्डू के साथ उसके रूम में रह जाएगी। वहां मामाजी वाले घर में तो जमावड़ा है लोगों का। तभी गौरव बोल पड़ा, अरे लेकिन जीतू अर्चना यहाँ। पर जीतू उसकी बात सुने बिना ही वहां से जाने लगा और जाते जाते बोला, मैं तो कल सुबह आता हूं अर्चना, भैया आप मुझे मामा जी के यहां ड्रॉप कर दो ना प्लीज। फिर गौरव उठा और बेमन से जीतू को ड्रॉप करने चला गया। थोड़ी देर बाद गौरव और जीतू शशिधर सर के घर पहुंचे। जीतू ने कार का दरवाजा खोला ही था कि तभी गौरव ने उसे रोकते हुए पूछा, जीतू बुरा मत मानना, पर अर्चना तो तुमसे बड़ी है ना उम्र में। ये सुनते ही जीतू मुस्कुरा उठा, यार उम्र कहां देखता है भैया, बस पागलपन देखता है। और अर्चना ने ही तो मुझे उकसाया कि मैं दिल्ली आऊं, नौकरी करूं, पैसे कमाऊं और फिर अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, वरना मुजफ्फरनगर में मुझे क्या दिक्कत थी। यह सुनकर गौरव सोच में पड़ गया, वैसे कब से जानते हो तुम अर्चना को। तब जीतू ने कहा, पिछले कुछ महीनों से भैया, पहले तो फ्रेंड्स थे और फिर डेट करने लग गए। अब गौरव इस सोच में पड़ गया कि क्या अर्चना जीतू को तब से जानती थी जब से वो गौरव के साथ रिलेशनशिप में थी, पर उसने तो कभी भी जीतू का जिक्र नहीं किया था और जीतू तो उसके टाइप का था ही नहीं। फिर क्या वो जीतू के साथ उसकी फैमिली के पैसों के लिए थी। वो इसी सोच में डूबा था कि तभी जीतू उसे बाय कहकर अंदर चला गया। इसके बाद गौरव भी अपने घर के लिए वापस निकल गया। ड्राइव करते करते वो ये सोच ही रहा था कि कितना डिफरेंस था अर्चना और निधि के बीच में। एक तरफ निधि थी जिसे वाकई में मेरी फिक्र थी और एक तरफ अर्चना थी जिसे सिर्फ पैसों से प्यार था। गौरव अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था, उसे पता ही नहीं चला कब वो शमशान घाट जाने वाले रास्ते पर पहुंच गया। वो रास्ता काफी सुनसान था और जब गौरव की कार के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया, तब गौरव अपने ख्यालों से बाहर आया। तभी उसकी नजर रोड के बीचों बीच बैठे हुए एक आदमी पर गई। उस आदमी की पीठ गौरव की तरफ थी। उसे देखकर गौरव हैरान होकर बोला, यह आदमी बीच रास्ते पर क्यों बैठा हुआ है, कहीं इसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। उसने अपनी कार की ब्रेक लगाई और अपनी कार की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालकर उस आदमी से चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ काका, ऐसे बीच रास्ते पर क्यों बैठे हुए हो। पर जब उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तो गौरव ने काफी हॉर्न भी बजाया, पर फिर भी वो आदमी वहां से टस से मस नहीं हुआ। फिर गौरव अपनी कार से उतरकर उस आदमी के पास जाने लगा। काका, काका यहां ऐसे क्यों बैठे हुए हो। लेकिन जैसे ही गौरव उस आदमी के पास पहुंचा, तभी अचानक से वहां पर धुआं उठने लगा। वहां पर धुआं देखकर गौरव हैरान हो गया। तभी वो आदमी भी अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे करके गौरव की तरफ मुड़ने लगा। अब उस आदमी का मुंह गौरव के ठीक सामने था। उस आदमी को देखकर गौरव की जीभ जैसे चिपक सी गई और उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। वो आदमी कोई और नहीं, गौरव के स्कूल प्रिंसिपल शशिधर सर थे, जो कब के मर चुके थे। उनको देखकर गौरव इतना डर गया कि वो जैसे तैसे गिरते पड़ते अपनी कार के पास आया और कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गया। फिर जैसे तैसे गौरव अपने घर पहुंचा, पर वो इतना डर गया था कि कार से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो अपनी कार में ही बैठा रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उसने शशिधर सर को देखा था। क्या वो सच में शशिधर सर का भूत था या मैंने फिर से कोई सपना देखा था। गौरव ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। निधि का कॉल था और गौरव ने बिना एक पल की देरी किए हुए फोन उठाया। हेलो निधि। तभी गुस्से में निधि बोली, तुमने तो हद कर दी, मुझसे तो रिश्ता ही खत्म कर दिया वहां जाकर। गौरव गिल्टी फील कर रहा था। उसने उदास होते हुए कहा, आई एम सॉरी निधि, मैं तुम्हें बता नहीं सकता यहां क्या क्या हुआ है। निधि चौंक उठी
अब क्या हुआ? पर ये बताओ, तुम्हें जॉब कंटिन्यू करनी है या वहीं रहना है अब? जिस पर गौरव ने उसे जवाब दिया, करनी है निधि, डेफिनेटली करनी है। किसी भी तरह वापस आना है मुझे दिल्ली, लेकिन मेरे घर वाले ठीक नहीं है। तुम पहले ये बताओ, जीतू कह रहा था कि कुछ हुआ है ऑफिस में। निधि ने उसे बताया कि उसे दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह सुनते ही गौरव हैरान हो गया। पर निधि ये कब हुआ? तब निधि दुखी होते हुए बोली, वो अर्पित है ना, उसे वापस जॉब पर रख लिया है और उसने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी कि तुम ऑफिस वाले फोन से मुझसे बातें करते हो। रिकॉर्ड में पता चल गया। बस फिर क्या था, मुझे ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। यह सुनकर गौरव को गुस्सा आ गया। उस अर्पित की ये मजाल, उसे किसने वापस रखा? निधि ने एक लंबी सांस भरी। पता नहीं कैसे उसने रीना मैम को कन्विंस कर लिया कि वो सुधर गया है और उसे एक और चांस मिल गया। इससे पहले कि गौरव निधि को कुछ कहता, तभी पीछे से अर्चना ने उसे आवाज दी। अनजानी आवाज सुनकर निधि ने पूछा, ये गुड्डू है क्या, तुम्हारी बहन? अर्चना को अपनी कार के बाहर खड़ा देखकर गौरव को समझ नहीं आया कि वो निधि को क्या बोले, सच या झूठ। गौरव ने आज तक निधि को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अर्चना के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। उसे लगा शायद निधि कुछ गलत ना समझ ले। तभी अर्चना ने उसके कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई और उसके एकदम से करीब आकर बोली, किससे बात कर रहे हो गौरव? निधि से। निधि का नाम अर्चना के मुंह से सुनकर गौरव सकपका गया और उसने निधि का कॉल एकदम से कट कर दिया। तभी अर्चना ने गौरव की आंखों में आंखें डालकर पूछा, निधि से बात कर रहे थे ना? अर्चना को यूं अपने इतना करीब देखकर गौरव अनकंफर्टेबल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अर्चना को निधि के कॉल के बारे में कैसे पता था, और कहीं अर्चना ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली। आखिर कानपुर आने के पीछे अर्चना का क्या मकसद था? क्या वाकई में अर्चना निधि के बारे में जानना चाहती थी? क्या सच में गौरव ने बीच सड़क पर शशिधर सर को देखा था, या एक बार फिर से उसका कोई भ्रम था? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अर्चना ने गौरव के हाथ में रखे फोन को झटके से छीना और उसकी लास्ट कॉल चेक करने लगी। तब उसने देखा कि ज्यादातर कॉल्स निधि के ही थे। ये देखते ही वो बोल पड़ी, ओह, तो निधि से चक्कर चल रहा है आजकल तुम्हारा। गौरव को गुस्सा आ गया। ये क्या बदतमीजी है अर्चना, तुम्हें किसने परमिशन दी मेरा फोन चेक करने की? ये कहकर उसने अर्चना के हाथ से अपना फोन लेने की कोशिश की। तुम्हारे और मेरे बीच में अब कुछ नहीं है, समझी? और पहले अपने आप को देखो, मेरे साथ होते हुए तुमने उस जीतू से चक्कर चलाया। ये सुनकर अर्चना का दिमाग खराब हो गया। एक्सक्यूज मी, मुझ पर इल्जाम मत लगाना। तुमसे ब्रेकअप होने के बाद जीतू फ्रेंड बना मेरा। इधर गौरव भी भड़क उठा। वैसे तुम्हारे पापा को जीतू के बारे में पता है कि वो तुमसे छोटा है और एक ऑफिस बॉय की नौकरी करता है? उसका स्वागत करेंगे वो, या मेरी तरह धक्के मार के निकाल देंगे? तभी अर्चना ने उस पर ताना कसा। तो अच्छा ही हुआ ना कि उस दिन मेरे पापा ने तुम्हारी इंसल्ट की और तुम्हें नई जॉब मिल गई, वरना अभी भी दिल्ली की सड़कों पर पॉलिसी बेच रहे होते। यू शुड बी थैंकफुल टू मी एंड माई फादर। गौरव कुछ कहता, उससे पहले गुड्डू अचानक से वहां आ गई और उसने कार के शीशे पर नॉक किया। भैया जल्दी चलिए, मां आपको बुला रही हैं। ये सुनते ही गौरव ने गुड्डू को हाँ कहा और कार से उतर गया। फिर अर्चना भी कार से उतरकर गौरव के पीछे पीछे घर के अंदर चली गई। जैसे ही गौरव और अर्चना घर के अंदर पहुंचे, गौरव के पिताजी उन्हें देखते हुए बोले, बेटा इस तरह कार में बैठकर बातें ना किया करो, मोहल्ले वाले अच्छा नहीं समझेंगे। आजकल वो लोग वैसे भी हमारे बारे में बातें बनाते रहते हैं। गौरव ने उनसे कहा कि वो आगे से ध्यान रखेगा। फिर गुड्डू अर्चना को लेकर अपने रूम में चली गई। गौरव भी अपने रूम की तरफ जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि अर्चना अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर बाथरूम में चली गई। उसी वक्त अर्चना के फोन पर एक साथ 2-3 मैसेजेस आ गए। गौरव जल्दी से अर्चना के फोन के पास आया और उसने देखा कि वो मैसेजेस जीतू के थे। जीतू मैसेज में अर्चना के साथ काफी फ्लर्ट कर रहा था और गौरव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो इस सोच में पड़ गया कि आखिर अर्चना ने जीतू में ऐसा क्या देखा था कि वो उसको डेट कर रही थी। तभी अर्चना बाथरूम से बाहर आई और उसकी नजर गौरव पर गई। वो मनी मन मुस्कुराई। क्या चेक कर रहे हो? अर्चना की आवाज सुनकर गौरव हड़बड़ा उठा।
वो मैं अपना फोन यहाँ चार्जिंग पर लगाने आया था। तभी अर्चना उसके करीब आई। ओह अच्छा, सीधा सीधा बोलो ना, पॉसेसिव हो रहे हो। गौरव ने अर्चना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। रात काफी हो गई थी, सभी सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अर्चना भी गुड्डू के कमरे में सो रही थी। वो मनी मन गौरव के बारे में सोचकर मुस्कुराए जा रही थी। तभी उसका मोबाइल फोन बेड के नीचे गिर गया। जैसे ही उसने अपना फोन उठाने के लिए बेड के नीचे देखा, वो हैरान हो गई। उसे बेड के नीचे एक लाल रंग का टेडी बेयर दिखाई दिया। अर्चना ने उस टेडी बेयर को बेड के नीचे से निकाला और बोल पड़ी, अरे इतना प्यारा टेडी बेयर, इसे बेड के नीचे क्यों छुपा कर रखा है? गुड्डू अर्चना के हाथों में टेडी बेयर देखकर थोड़ा घबरा उठी। वो डरते हुए बोली, वो गौरव भैया की नजर से छुपाया है मैंने। गुड्डू की बात सुनकर अर्चना उसे अचंभित होकर देखने लगी। क्या मतलब, क्या है इसमें? गुड्डू ने हिचकिचाते हुए कहा, वो भैया को लगता है शायद इस खिलौने में किसी ने जादू टोना किया है। गुड्डू की बात सुनकर अर्चना जोर जोर से हंसने लगी। गौरव इज सो फनी, बड़ा ही भोला है तुम्हारा भाई। बताओ, इस प्यारे से टेडी बेयर में कोई जादू टोना कैसे कर सकता है? आजकल के जमाने में ऐसा कौन ही करता होगा? गुड्डू ने घबराते हुए कहा, आप प्लीज भैया को कुछ भी मत बोलना और आप इस टेडी बेयर को वापस से बेड के नीचे रख दो। भैया ने देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगे। अर्चना ने गुड्डू को टेडी बेयर पकड़ाते हुए कहा, टेंशन मत लो, मैं उसे नहीं बताऊंगी। जाओ छुपा दो इसको वापस। फिर वो बेड पर जाकर सो गई। गुड्डू ने टेडी बेयर को वापस बेड के नीचे रखा और उसे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराई और फिर वो भी सोने चली गई। वहीं गौरव को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल ही रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। उसने देखा कि वो मैसेज अर्चना का था और उसने लिखा था, आई एम सॉरी गौरव, सब मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैसेज पढ़ते ही गौरव सोच में पड़ गया कि अर्चना उससे दोबारा फ्रेंडली क्यों हो रही थी और वो उसके घर पर आकर क्यों रुकी थी, और अब ये सॉरी के मैसेजेस। गौरव ने अर्चना के मैसेज को इग्नोर किया। अर्चना ने उसे दोबारा मैसेज किया, माफ कर दो प्लीज, वरना भी उठकर तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। जिस पर गौरव ने उसे रिप्लाई किया, अर्चना बच्चों जैसी जिद मत करो, कल सुबह बात करते हैं। गौरव ने अपना फोन साइड में रखा ही था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। उसने फोन की तरफ देखे बिना ही कॉल रिसीव किया और गुस्से में बोला, अर्चना कहा ना कल सुबह बात करेंगे। तभी उधर से निधि की आवाज आई और उसने कंफ्यूज होकर पूछा, अर्चना कौन है और वो तुम्हें इतनी रात को क्यों फोन कर रही है? गौरव ने फोन देखा तो पता चला कि उसे अर्चना ने नहीं बल्कि निधि ने कॉल किया है और उसने जल्दी से बहाना बना दिया, वो अर्चना मेरी कजन है और ऐसे ही आइसक्रीम खाने के लिए परेशान कर रही है मुझे। इससे पहले कि निधि कोई जवाब देती, अचानक से गौरव की नजर अपने रूम के बाहर खड़ी अर्चना पर पड़ी। वो शॉक हो गया और उसने निधि को यह कहकर फोन रख दिया कि वो उससे बाद में बात करेगा। फिर गौरव जल्दी से अर्चना के पास गया। तुम यहां क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर अर्चना ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरव प्लीज मेरी बात मानो, आई एम रियली सॉरी। जब तुम मेरी लाइफ से चले गए तब मुझे एहसास हुआ कि तुम कितने अच्छे हो। इस पर गौरव चिढ़ गया, अच्छा तभी तुमने मेरी इंसल्ट करके मेरे मुंह पर दरवाजा मारा था और अब तुम मेरे पास इसलिए आई हो क्योंकि आज मेरे पास अच्छी जॉब है और कार भी है। जवाब में अर्चना बोली, ऐसा नहीं है गौरव, आई रियली लव्ड यू, पर मैं अपने पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी और कोई भी माँ बाप यही चाहेंगे कि उनकी बेटी जिससे शादी करे वो लड़का वेल सेटल्ड हो। तब गौरव ने कहा, हाँ तो इसलिए तुमने जीतू को चुना, तो अब यहां क्यों आई हो मेरे पास? जीतू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसके पास जाकर रहो ना। अर्चना ने एक गहरी सांस ली। जीतू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मुझे पसंद करता है, मैं तो उसे सिर्फ दोस्त मानती हूँ। पर मैंने जब उसे ये बात बताई थी तो उसने अपने आप को जान से मारने की कोशिश की और मैं डर गई थी, इसलिए उसको मना नहीं कर पाई। गौरव को अर्चना की बातों पर भरोसा नहीं था। झूठ मत बोलो,
जीतू तो कह रहा था कि तुम दोनों बहुत क्लोज हो और तुम दोनों ने अपना पूरा फ्यूचर प्लान करके रखा है। जवाब में अर्चना ने कहा, ये बात सच है। जब तुम मेरी लाइफ से चले गए थे तब मुझे जीतू एक डेटिंग ऐप पर मिला था और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पर आज तक हमारे बीच में सिर्फ फ्रेंड्स जैसा रिश्ता ही रहा है। मैं आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। इससे पहले गौरव इस बात का जवाब दे पाता, अचानक से किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। यह सुनकर गौरव घबरा कर बोला, तुम जाओ गुड्डू के कमरे में, शायद मां उठ गई है। ऐसा कहकर उसने अर्चना को रूम से बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसे अर्चना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर तभी उसे याद आया कि उसे निधि को वापस कॉल करना था। पर उसने जैसे ही कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया तो देखा कि रात के 12 बज रहे थे। बहुत लेट हो चुका था और उसने ये सोचकर फोन साइड में रख दिया और बेड पर लेट गया और सोचने लगा, क्या सच में अर्चना को अपने किए पर शर्मिंदगी थी? और यही सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। सुबह के करीब 4 बजे गौरव की नींद खुली। उसका गला सूख रहा था। उसके कमरे में रखी बोतल में एक भी बूंद पानी नहीं था। नींद में ही गौरव बोतल लेकर अपने किचन की तरफ जाने लगा, पर जैसे ही वो किचन में पहुंचा उसने देखा कि अर्चना लाल साड़ी पहने किचन के अंदर पहले से ही मौजूद थी। गौरव को लगा कि वो कोई सपना देख रहा था। उसने अपनी आंखें मली और दोबारा से देखा। उसे दोबारा से वहां अर्चना दिखाई दी, पर वो कुछ अलग लग रही थी। तब गौरव ने नोटिस किया कि अर्चना ने लाल रंग की चूड़ी पहनी हुई थी और तो और मांग में सिंदूर भी लगाया हुआ था। और जैसे ही अर्चना की नजर गौरव पर पड़ी, वो अपने हाथ में ग्लास लेकर उसकी तरफ आई। आपको पानी पीना था तो मुझे कह देते, मैं ले आती, आप क्यों उठे? अर्चना को यूं बात करता देख गौरव दंग रह गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती। मैं तो निधि से प्यार करता हूं। ये सच नहीं है। अर्चना अपने हाथ में ग्लास लिए गौरव की तरफ आने लगी। अपने हाथों में रखे ग्लास को गौरव की तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, कौन निधि? मैं तुम्हारी पत्नी हूं गौरव, ये लो पानी पियो। गौरव ने जैसे उस ग्लास के अंदर देखा, वो हक्का बक्का रह गया। उस ग्लास के अंदर पानी की जगह खून भरा हुआ था। ये देखते ही उसके हाथ से ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। इसमें खून कहां से आया? गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ग्लास के गिरने की आवाज सुनकर सारे घर वाले उठ गए थे। वो दौड़ते हुए किचन की तरफ आ पहुंचे। तभी गौरव की मां ने कहा, गौरव क्या हुआ बेटा? तुम इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रहे हो? गौरव ने ग्लास की तरफ इशारा किया। वो मां, खून। गौरव की मां ने जमीन पर देखा। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? और कहां है खून? तुमने फिर से कोई सपना देखा क्या? गौरव ने जैसे ही दोबारा पलटकर किचन की तरफ देखा तो अर्चना वहां नहीं थी। और तो और जमीन पर कोई खून भी नहीं था। वो हैरान हो उठा और अर्चना को ढूंढने के लिए आवाज देने लगा। तभी अर्चना ने कहा, मैं तो यहां हूं। क्या हुआ गौरव? अर्चना को अपनी मां के पीछे खड़ा हुआ देखकर गौरव चौंक पड़ा। तभी उसकी नजर अर्चना के कपड़ों पर गई। उसने देखा अर्चना ने तो नाइट सूट पहन रखा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसने थोड़ी देर पहले ही तो अर्चना को लाल साड़ी में देखा था। गौरव हैरत में पड़ गया। तुम अभी रसोई में थी ना? और तुमने तो लाल साड़ी, लाल चूड़ियां पहन रखी थी और तो और तुमने सिंदूर भी लगा रखा था। तुम्हारी तो शादी हो गई थी। ये सुनते ही अर्चना बोली, शादी हुई कहां थी गौरव? होने वाली थी ना तुमसे। शादी वाली बात सुनते ही सभी के होश उड़ गए। क्या अर्चना को शादी के जोड़े में देखना गौरव का एक सपना था या इसमें अर्चना की कोई चाल थी? आखिर गुड्डू ने टेडी बेयर को गौरव से क्यों छुपा कर रखा था? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अर्चना की बात सुनते ही गौरव के घर वाले अपनी आंखों में कई तरह के सवाल लिए गौरव को देखे जा रहे थे। तभी गौरव के पापा ने कहा, ये क्या कह रही है गौरव? क्या ये सच है? गौरव ने अपनी नजरें नीचे करते हुए बोला, पापा वो। गौरव काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। वो अपने माता पिता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बात उसके माता पिता के सामने ऐसे आएगी। वो अपने मन ही मन अर्चना को कोसे जा रहा था और तभी गुड्डू ने कहा, अर्चना दीदी, तो फिर आप जीतू के साथ? तभी अर्चना धीरे से बोली, जीतू सिर्फ मेरा फ्रेंड है।
मैं और गौरव 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। वो तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे बीच में। और तभी गौरव अर्चना की बात काटते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भी क्या बोली जा रही हो अर्चना? इस पर अर्चना कहने लगी, मैंने कहा दैट आई एम सॉरी, अब तो माफ कर दो, जो हुआ सो हुआ। फिर अर्चना झुकी और गौरव के माता पिता के पांव छूते हुए बोली, माँ जी, पिताजी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जल्दी सब ठीक कर लेंगे हम। गौरव के माँ बाप ने भी उसका दिल रखने के लिए उसे आशीर्वाद दे दिया। पर गौरव अर्चना का ये रूप देखकर हैरत में था। वो मनी मन सोच रहा था कि कल तक तो अर्चना सिर्फ सॉरी सॉरी बोल रही थी और आज तो इसने माँ पापा के पांव ही पकड़ लिए। मौके का फायदा उठाना कोई इससे सीखे। पता नहीं माँ और पापा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। आज मैंने उनका सिर शर्म से झुका दिया। तभी गौरव के पापा ने बात संभालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो जाओ सब अंदर। और फिर सभी अपने कमरे में चले गए। सुबह हो चुकी थी। गौरव की नींद करीब 9 बजे खुली। वो बेड पर लेटे लेटे सपने के बारे में सोचने लगा, जिसमें उसे अर्चना लाल जोड़े में दिखी थी। भगवान, ये कैसे कैसे सपने आते हैं मुझे। मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। गौरव अपने बेड से उठा और बाथरूम जाने के लिए कमरे से निकला ही था कि तभी उसकी नजर अर्चना पर गई। वो किचन में उसकी मां का हाथ बटा रही थी। लाइए, मैं कर देती हूं मां जी। गौरव की मां ने उसे रोका, बेटा तुम मेहमान हो, रहने दो, हम कर लेंगे। जाओ तुम बाहर बैठो, हम नाश्ता लाते हैं तुम्हारे लिए। अर्चना ने मना करते हुए कहा, नहीं मां जी, ये तो मेरा अपना घर है। अर्चना की बात सुन गौरव की मां ने उसे तिरछी नजर से देखा। तभी गौरव की मां ने गुड्डू को आवाज दी कि वो उसके पापा के लिए चाय ले जाए। तभी अर्चना ने उसके हाथ से कप ले लिया और बोली, मैं ले जाती हूँ, गुड्डू पढ़ाई कर रही है। अर्चना को यूं अपनी मां की मदद करते हुए देखकर उसे एक पल के लिए अच्छा भी लग रहा था, फिर दूसरे ही पल वो उदास भी हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा, मैं हमेशा से यही तो चाहता था कि अर्चना मेरी फैमिली के साथ ऐसे घुल मिल जाए। तो आज जब वो मेरी मां का हाथ बटा रही है तो मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? मैं खुश क्यों नहीं हूं? गौरव अपने ख्यालों में ही था कि तभी उसे जीतू का कॉल आया। गौरव के कॉल उठाते ही जीतू बोल पड़ा, हेलो भैया, क्या आपकी कार मुझे कुछ घंटों के लिए मिल सकती है? वो हमारी कार खराब हो गई है और मम्मी पापा को अर्जेंटली मुजफ्फरनगर जाना है। गौरव कंपनी की कार जीतू को नहीं देना चाह रहा था, इसलिए उसने बहाना बनाया, वो जीतू। तभी जीतू बीच में बोल पड़ा, मैं जल्दी उन्हें छोड़कर आ जाऊंगा भैया, कुछ ही घंटों की बात है, प्लीज दे दो ना। गौरव उसे मना नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद जीतू गौरव के घर पहुंचा। गौरव अपने माँ बाप के साथ अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ था। जीतू आते ही गौरव से बोला, अरे लाओ, कार की चाबी दो भैया। गौरव कार की चाबी लेने के लिए कमरे के अंदर चला गया। तभी अर्चना भी अपने हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए बरामदे में आ गई। जीतू ने उसे नाश्ते का ट्रे पकड़े हुए देखा तो बोल पड़ा, अरे वाह अर्चू, तुम तो एक ही दिन में काफी घुल मिल गई हो। अर्चना ने जीतू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो गौरव के घर वालों के सामने जीतू को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। तभी गौरव भी अंदर से चाबी लेकर आया और जीतू को चाबी पकड़ाते हुए कहा, ये लो भाई, और हाँ, जरा संभाल के चलाना, ऑफिस की कार है, कुछ टूटा फूटा तो पैसे मेरी जेब से जाएंगे। जिस पर जीतू ने कहा, हाँ भैया मुझे पता है, ठीक है अर्चू, मैं शाम को आता हूं, फिर हम दिल्ली चलेंगे साथ में। ये कहकर जीतू वहां से चला गया। पर अर्चना ने जीतू की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने नाश्ते की ट्रे को टेबल पर रखते हुए गौरव के माता पिता को कहा, बच्चा आया अभी जीतू। अर्चना इतना कहकर अंदर चली गई। पर गौरव के माँ बाप परेशान थे। उन्हें अर्चना का उनके घर में ऐसे रहना रास नहीं आ रहा था। उनके बगल में बैठा गौरव रात के बाद से उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। तभी गौरव के पापा बोले, बेटा ये क्या हो रहा है घर में? ये लड़की जीतू के साथ है पर हमारे यहां रह रही है और कह रही है कि तुमसे रिश्ता है इसका। ऐसे कोई करता है क्या? गुड्डू पर क्या असर पड़ेगा इन सब चीजों का? गौरव उनकी बात सुनते ही बोला, पापा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तभी गौरव की मां को गुस्सा आ गया, फिर ये लड़की क्यों तुम्हारे आगे पीछे इतना घूम रही है? जिस पर गौरव ने कहा,
माँ, हम इससे शादी करने वाले थे, पर अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है अब। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में जीतू आएगा और इसे ले जाएगा। गौरव के पापा ने उसे हिदायत दी कि इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करे और अर्चना को यहां से भेज दे। ये कहकर उसके माता पिता वहां से चले गए। पर गौरव वहीं बैठा रहा और यही सोचने लगा कि क्या अर्चना की बातों में कोई सच्चाई है या वो उससे झूठ बोलकर जीतू को धोखा दे रही है। जब निधि को पता चलेगा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके घर पर रुकी हुई है तो वो क्या बोलेगी। तभी गौरव को याद आया कि कल रात को उसकी निधि से बात अधूरी रह गई थी। वो निधि को कॉल करने ही वाला था कि अचानक वहां पर अर्चना आ गई। अर्चना ने उसके फोन में निधि का नाम देख लिया था और वो गुस्से से हक जताते हुए बोली, फिर उस निधि को कॉल कर रहे हो? गौरव ने उससे गुस्से में कहा, तुमसे मतलब? ये सुनते ही अर्चना बोलने लगी, नहीं करने दूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूं गौरव, नहीं देख सकती तुम्हें किसी और के साथ। गौरव अर्चना का पागलपन देखकर उसे समझाने की कोशिश करने लगा, पर अर्चना उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें उस निधि से बात करने नहीं दूंगी, मैं उसके साथ तुम्हें नहीं देख सकती। तभी गौरव गुस्से से तमतमा उठा, अच्छा, और जो मैं तुम्हें जीतू के साथ देख रहा हूं उसका क्या? तुम एक साथ दो लड़कों से प्यार करने का दावा कैसे कर सकती हो? तुम इतना कैसे गिर सकती हो? तब अर्चना तैश में आ गई। कह तो चुकी हूं मैं तुमसे कि मैं जीतू से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ दोस्त है मेरा। और कितनी बार कहूं, कितनी बार गौरव? ये सुनते ही गौरव बोल पड़ा, झूठ मत बोलो, अगर ऐसा होता तो जीतू ऐसे पागल ना हो रहा होता तुम्हारे पीछे, समझी? अब जाओ यहां से प्लीज। ये कहकर गौरव गुस्से में तमतमाता हुआ अपने घर से बाहर आ गया। आंगन में आकर उसने दोबारा निधि को कॉल लगाना चाहा, पर तभी अचानक से उसके पीछे से अर्चना आ गई और उसने गौरव के शर्ट का कॉलर एकदम से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। उसे ऐसा करता देख गौरव बोला, मेरा कॉलर छोड़ो, कोई देख लेगा अर्चना। अर्चना ने गौरव को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, देखने दो, पूरी दुनिया को देखने दो, मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। गौरव अर्चना की बातें सुनकर भौचक्का हो गया था। वो सोचने लगा, अर्चना पहले तो उनके रिश्ते के बारे में किसी को बताने से भी कतराती थी, तो अब क्या अर्चना कोई दिखावा कर रही थी? क्या वो वाकई उससे प्यार करती थी? अर्चना की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर अचानक से गौरव को अर्चना की जगह निधि दिखाई देने लगी और वो बोल पड़ा, तुम्हें मुझसे इतना प्यार कब हुआ निधि? गौरव के मुंह से निधि का नाम सुनकर अर्चना के आंसू निकलने लग गए। वो रोते हुए बोली, मेरा नाम अर्चना है, निधि नहीं हूं मैं, और मैं तुमसे प्यार करती हूं, वो भी निधि से कहीं ज्यादा। इतना कहते ही अर्चना फूट फूट कर रोने लगी। अर्चना को यूं रोता देखकर गौरव के दिल में कुछ कुछ होने लगा था। वो उसे ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। उसे बहुत बुरा लगा और वो अर्चना को चुप कराने लगा। आई एम सॉरी अर्चना, सॉरी, माफ कर दो मुझे, प्लीज चुप हो जाओ। पर जब अर्चना ने रोना बंद नहीं किया तो गौरव ने उसे चुप कराने के लिए अपने गले से लगा लिया। तभी एक तेज हॉर्न की आवाज आई और गौरव ने एकदम से अर्चना को अपने से दूर किया और फिर अर्चना और गौरव की नजर कार में बैठे जीतू पर पड़ी। वो तो कार की आरसी लेने के लिए वापस आया था, पर जब जीतू ने उन दोनों को इतने करीब देखा तो वो आग बबूला हो गया। जीतू कार से उतरकर उन दोनों के पास आया और गुस्से से पूछा, ये क्या कर रहे थे आप दोनों? अर्चना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और गौरव हकलाते हुए बोला, देखो जीतू, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अर्चना बस रो रही थी और मैं उसे बस चुप करा रहा था, और कुछ भी नहीं। तुम्हें तो पता है ना कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। अर्चना ने भी जीतू को समझाते हुए कहा, हाँ जीतू, गौरव सही कह रहा है, वो मैं रो रही थी तो गौरव मुझे चुप करा रहा था। पर जीतू को उनकी बात पर विश्वास नहीं था। अच्छा ठीक है, पर तुम रो क्यों रही थी? इस सवाल का जवाब ना अर्चना के पास था और ना ही गौरव के पास। वो दोनों बिल्कुल शांत खड़े रहे, मानो उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। उन दोनों की चुप्पी देखकर जीतू का शक यकीन में बदल गया था और अब जीतू की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, इतनी लाल कि अभी उनमें से खून निकल आए। उसने अर्चना को उंगली दिखाते हुए कहा, सच सच बताओ वरना जान से मार डालूंगा तुम्हें। जीतू को अर्चना से ऐसे बात करता देखकर गौरव को गुस्सा आ गया और वो उन दोनों के बीच में बोल पड़ा, ये क्या तरीका है एक लड़की से बात करने का जीतू?
अपनी हद मत भूलो। तभी जीतू गौरव को घूरते हुए बोला, तुम तो मुझे हद के बारे में ज्ञान मत दो, और तुम तो इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। ऑफिस में निधि और यहाँ मेरी वाली, लानत है तुम पर। भैया कहलाने के लायक ही नहीं हो तुम गौरव। जीतू को यूं बदतमीजी से बात करता हुआ देखकर गौरव का हाथ उठ गया। उसने तेजी से एक चांटा जीतू के गाल पर दे मारा। क्या अर्चना से ये सब हरकतें वो टेडी बेयर करवा रहा था, या वो सच में गौरव के पास वापस आना चाहती थी? क्या जीतू सच में अर्चना को जान से मार देगा जब उसे गौरव और अर्चना के अतीत के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुने इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। जीतू को अर्चना से इतनी बदतमीजी से बात करता हुआ देखकर गौरव का खून खौल उठा था। उसने जीतू के गाल पर जोर से एक चांटा दे मारा। तभी जीतू ने गौरव का कॉलर पकड़ लिया और दोनों की आपस में हाथापाई शुरू हो गई। अर्चना ने उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, छोड़ो एक दूसरे को। पर तब तक उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए थे। इतना हल्ला सुनकर गौरव के माता पिता और गुड्डू भी दौड़ते हुए बाहर आए और गौरव की मां चिल्लाई, अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, बंद करो। पर फिर भी जब गौरव और जीतू ने लड़ना बंद नहीं किया, तब मोहल्ले के लोग और गौरव के पापा ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और एक दूसरे से अलग किया। फिर गौरव के पापा ने तेज आवाज में पूछा, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? जिस पर जीतू गुस्से में बोला, ये बात अपने बेटे से पूछिए, मेरी पीठ पर छुरा घोंपा इसने। फिर उसने गौरव की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की? गौरव को अपनी सफाई का मौका दिए बिना ही जीतू उस पर एक से बढ़कर एक भद्दे आरोप लगाए जा रहा था, जिसे सुनकर आसपास के पड़ोसी भी हैरान हो गए थे। अपने बेटे को यूं जीतू के हाथों बेइज्जत होता देखकर गौरव के माँ बाप शर्म से लाल हो गए थे। तभी जीतू ने पॉकेट से कार की चाबी निकाली और गौरव की तरफ फेंकते हुए बोला, ये लो अपनी 2 कौड़ी की कार की चाबी। ये बोलकर जीतू गुस्से में वहां से चला गया। वहीं साइड में खड़ी अर्चना रोई जा रही थी। जीतू के जाते ही पड़ोसियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। उनमें से किसी ने कहा, जब से इनका बेटा दिल्ली से वापस आया है, तब से इनके घर में कुछ ना कुछ होते ही रहता है। दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाई, बिल्कुल सही कहा आपने, कभी इसकी बहन को कुछ हो जाता है, कभी इसके पापा को, और आज देखो खुद ही लड़ पड़ा। और ये लड़की कौन है इनके घर में? खैर छोड़िए, हमें क्या। पड़ोसियों की ऐसी बात सुनकर गौरव के माँ बाप उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वो जल्दी से गुड्डू को लेकर घर के अंदर चले गए और धीरे धीरे सारे पड़ोसी भी अपने घरों के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद गौरव भी हिम्मत जुटाकर घर के अंदर गया और अर्चना भी उसके पीछे पीछे चली गई। गौरव के पापा गुस्से के मारे आग बबूला हुए बैठे थे। उसकी माँ और बहन भी वहीं पर खड़े थे। गौरव ने बड़ी हिम्मत करते हुए कहा, पापा हमें माफ कर दो, वो मैंने लड़ाई। तभी गौरव के पापा उसकी बात काटते हुए बोले, तुम वापस दिल्ली चले जाओ गौरव। जब से यहां आए हो पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस घर में। मोहल्ले में रहने लायक नहीं छोड़ा है तुमने हमें। अपने पापा की बात सुनते ही गौरव की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे रोता देखकर गुड्डू बोल पड़ी, पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भैया को जाने के लिए कह रहे हैं, इसमें भैया की क्या गलती है? जिस पर गौरव के पापा ने कहा, तो क्या करें हम, तेरे बारे में भी तो सोचना है। क्या माहौल बनाया हुआ है घर का, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जवान लड़की के होते हुए घर में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहते ही गौरव के पापा अपने कमरे में जाने लगे। तभी अर्चना उनके सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज अंकल गौरव को इसकी सजा मत दीजिए। पर गौरव के पापा ने अपना फैसला बदलने से साफ इनकार कर दिया। ऊपर से गौरव की मां ने भी गौरव और अर्चना को वहां से चले जाने के लिए कहा। अपनी मां की बातें सुनकर गौरव हैरान हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां भी उसे ही गलत समझ रही थी। मां, तुम भी ऐसा कह रही हो? यह सुनते ही गौरव की मां बोली, तुम्हारे पापा सही हैं। आजकल यहां जो भी चल रहा है इससे घर की बदनामी हो रही है। इस तरह से लड़का लड़की घर में आकर रहेंगे तो इसका असर गुड्डू पर भी होगा। हम पुरानी सोच के हैं बेटा, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। फिलहाल के लिए तुम दिल्ली वापस चले जाओ।
गौरव अपने माता पिता को और शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने कमरे में गया और अपना बैग पैक करने लगा। तभी अर्चना उसके कमरे में आई और गौरव उसे वहां देखकर उस पर बरस पड़ा। अब क्या करने आई हो यहां? खुश हो मेरे घर में आग लगाकर? गौरव को गुस्से में देखकर अर्चना बोली, आई एम सॉरी गौरव, मेरी वजह से तुम्हें अपने घर से यूं जाना पड़ रहा है। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। यह सुनते ही गौरव तिल मिलाते हुए बोला, प्यार? ये प्यार तब कहां था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज जब मेरे पास जॉब है, पैसा है, कार है, तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। अर्चना आगे कुछ कहती, तभी गौरव अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, अर्चना प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो कुछ टाइम के लिए और जाओ अपना सामान पैक करो। गौरव को इतने गुस्से में देखकर अर्चना वहां से चली गई। फिर वो गुड्डू के कमरे में आई और अपना सारा सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद जब गौरव और अर्चना दोनों अपने कमरे से अपना बैग लेकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि घर के बरामदे पर बैठे गौरव के माँ बाप काफी उदास लग रहे थे। गौरव उनके पास गया और जैसे उसने उनके पैर छुए, उसकी माँ और गुड्डू रोने लगे और गुड्डू गौरव के गले लगकर बोली, मत जाओ भैया, मत जाओ। गौरव ने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे पागल, हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? थोड़े दिन में आ जाएंगे वापस। तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत देना, मन लगाकर पढ़ाई करना। उस वक्त गौरव के घर का माहौल काफी उदास था, सब इमोशनल हो गए थे। सबको दुखी देखकर अर्चना ने एक बार फिर गौरव के माता पिता से पांव छूकर माफी मांगी, पर उन्होंने उसको आधे मन से आशीर्वाद दिया और फिर गौरव और अर्चना ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ जाने लगे। गौरव के माता पिता और गुड्डू भी उनके पीछे हो लिए। सब लोग दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि तभी घर के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। पुलिस की जीप देखकर सब लोग चौंक गए। तभी जीप में से एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स निकले। वो इंस्पेक्टर दिखने में लंबा चौड़ा था और हाव भाव से काफी कड़क लग रहा था। जैसे ही वो इंस्पेक्टर गौरव के घर के गेट की तरफ बढ़ा, गौरव फटाफट से उसके पास गया। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? उसने गौरव को ऊपर से नीचे तक देखा और गौरव ने भी इंस्पेक्टर के यूनिफॉर्म पर लगे उसके नेम टैग को देखा, जिस पर लिखा था पृथ्वी चौहान। तभी उस इंस्पेक्टर ने गौरव को घूरते हुए कहा, तुम गौरव हो? गौरव ने अपना सिर हाँ में हिलाया। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, राजीव तुम्हारा ही दोस्त है ना? राजीव का नाम सुनकर गौरव और बाकी के घर वालों के चेहरे पर 12 बज गए थे। उसने हकलाते हुए कहा, अब राजीव? हाँ सर, पर बात क्या है? उस इंस्पेक्टर ने सबके चेहरे पर राजीव का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर नोटिस किया। नदी में कैसे गिरा था वो? गौरव हकलाने लगा, सर वो गौरव को यूं हकलाता देख उस इंस्पेक्टर को गौरव पर शक हुआ। फिर उसने गौरव के हाथ में पकड़े बैग की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वैसे कहां जा रहे हो तुम? गौरव ने उन्हें बताया कि वो दिल्ली जा रहा है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर बोला, फिलहाल तो तुम कहीं नहीं जा सकते। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। हम तुम्हें कभी भी इंटेरोगेशन के लिए बुला सकते हैं। ये सुनते ही गौरव चौंक उठा, पर सर मुझे कल किसी भी हालत में ऑफिस पहुंचना होगा, मैं लंबे समय से लीव पर था। तभी वो इंस्पेक्टर बोल पड़ा, सुना नहीं तुमने? जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर की बातों से सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वहीं अर्चना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर पुलिस गौरव के घर पर क्यों आई है। तभी गौरव की मां ने उन्हें समझाने की कोशिश की, देखिए सर, इसकी हाल ही में नौकरी लगी है, अगर ये नहीं जाएगा तो इसकी नौकरी भी जा सकती है, थोड़ी तो दया कीजिए। इंस्पेक्टर ने उनकी एक ना सुनी और गौरव के घर के अंदर जाने लगा। सभी इंस्पेक्टर के पीछे पीछे घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर जाते इंस्पेक्टर गौरव के घर को चारों तरफ से देखे जा रहा था। सारे घर वाले वहां बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। तभी उस इंस्पेक्टर ने फिर से गौरव से पूछा, तुम्हारी क्या बात हुई थी राजीव से आखिरी बार? गौरव ने याद करते हुए बोला, सर याद नहीं। तभी उस इंस्पेक्टर की नजर गौरव के बगल में खड़े हुए उसके पापा पर गई, जो डर के मारे कांप रहे थे।
पापा हैं तुम्हारे? गौरव ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उस इंस्पेक्टर ने गौरव के पापा को ऊपर से नीचे तक घूरा और उनके पास जाकर पूछा, श्रीवास्तव जी, पुल के ऊपर राजीव के साथ क्या करने गए थे आप? तभी गौरव बीच में बोल पड़ा, सर मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, आप प्लीज इनसे ऐसे सवाल मत करिए। इंस्पेक्टर ने गुस्से में बोला, हमें हमारा काम मत सिखाओ। गौरव के पापा ने उन्हें बताया कि वो घर पर थे। ये सुनते इंस्पेक्टर बोल पड़ा, हमारे पास हाईवे की फुटेज है और आई विटनेसेस भी। नदी में कूदने से पहले राजीव को आपने कुछ कहा और वो कूद गया। क्या कहा था आपने उसको? गौरव के पापा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और बोलने लगे, सर जब हम पुल पर गए ही नहीं तो क्या बोलेंगे उसको? सभी घर वाले डरे हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं पुलिस गौरव के पापा को अरेस्ट न कर ले। इंस्पेक्टर ने दोबारा पूछा कि बोलो, क्या कहा था तुमने राजीव को? पर जब किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला तो इंस्पेक्टर का पारा चढ़ने लगा और उसने गुस्से में कहा, मतलब तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे? हवलदार, लगाओ हथकड़ी, बाप बेटे को ले चलो थाने। यह सुनते ही गौरव की मां गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं ऐसा मत करिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, छोड़ दीजिए इन्हें। हवलदार ने गौरव और उसके पापा को हथकड़ी पहनाई। तभी पुलिस की जीप देखकर सारे पड़ोस वाले घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। कांस्टेबल गौरव और उसके पापा को हथकड़ी पहनाकर जीप की तरफ ले जा रहा था कि तभी एक तेज आवाज आई, ए रुक! आवाज सुनकर जैसे ही सब पीछे मुड़े तो अपने सामने का नजारा देखकर चौंक गए थे। सबने देखा कि गुड्डू गुस्से में कांस्टेबल को घूर रही थी। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई थी। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, गुड्डू ने उस कांस्टेबल का हाथ कसकर पकड़ा और डरावनी आवाज में बोली, छोड़ मेरे बाप और भाई को, छोड़, मैंने कहा ना। गुड्डू को ऐसे देखकर कांस्टेबल बहुत डर गया और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। ए लड़की, ए मेरा हाथ छोड़। उस इंस्पेक्टर ने भी गुड्डू को आवाज लगाई, पर जब गुड्डू ने कांस्टेबल का हाथ नहीं छोड़ा तब इंस्पेक्टर ने गुस्से में अपनी गन निकाली और जैसे ही वो गन गुड्डू पर तानने वाला था वैसे ही गुड्डू ने इंस्पेक्टर के हाथ से वो गन छीन ली और एक पल की देरी किए बिना उसने गन उठाई और सीधे उस इंस्पेक्टर के सिर में एक गोली दाग दी। आखिर क्या हो गया था गुड्डू को? क्या दोबारा से किसी ने उसे अपने वश में कर लिया था? ऐसा क्या कहा था गौरव के पापा ने राजीव को कि उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी? जानने के लिए सुने इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। गुड्डू के गोली चलाते इंस्पेक्टर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सभी घर वाले ये देखकर घबरा उठे थे। वहीं इंस्पेक्टर के साथ आए हुए दोनों कांस्टेबल्स भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। गौरव और उसके माँ बाप को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके बगल में खड़ी अर्चना भी सहम उठी थी। गौरव के घर में एकदम से सन्नाटा छा गया था। तभी गौरव ने अपना होश संभाला और इंस्पेक्टर की लाश के पास गया और उसकी नब्ज चेक करने लगा। जैसे उसने इंस्पेक्टर की नब्ज पर हाथ रखा, गौरव की सांसें अटक गई। उसने डरते हुए अपने पापा को कहा, ये तो मर गया। पर गौरव के पापा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो बोल पड़े, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, तुम फिर से देखो। गौरव ने उस इंस्पेक्टर की नब्ज दोबारा से चेक की और रोते हुए बोला, ये सच में मर गया है पापा। इतना सुनते ही गौरव की मां अपना सर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और कहा, अब क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारी गुड्डू का? वही इंस्पेक्टर के बगल में खड़ी गुड्डू बिना अपनी पलकें झपकाए उस इंस्पेक्टर की लाश को एकटक देखे जा रही थी। उसके माथे पर एक शिकन तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अर्चना जल्दी से गौरव के पास आई और बोली, गौरव उठो, हमें यहां से जाना होगा। पर गौरव ने अर्चना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो जल्दी से उठा और गुस्से में गुड्डू के पास पहुंचा और बोल पड़ा, ये तुमने क्या किया गुड्डू? गौरव की तेज आवाज सुनते ही गुड्डू को जैसे एकदम से होश आ गया। फिर जब उसने अपने माता पिता को रोते हुए देखा तो वो परेशान हो उठी। गौरव ने उससे एक बार फिर पूछा, तूने इंस्पेक्टर को क्यों मारा? ये सुनकर वो हैरान हो गई और डरते हुए अपनी नॉर्मल आवाज में बोली, हमने किसी को नहीं मारा भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? और तब गुड्डू ने गौरव के पीछे पड़ी इंस्पेक्टर की लाश देखी। फिर उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी और जब उसने अपने हाथ में गन देखी तो उसके होश उड़ गए।
और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हमने नहीं मारा इसे भैया, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने नहीं मारा इसे। इतना कहते ही गुड्डू जोर जोर से रोने लगी। तभी गौरव के पापा गौरव के पास आए और टेंशन में बोले, अब क्या होगा बेटा, हम लोग तो बहुत बुरे फंस गए हैं। वहीं जमीन पर बैठी गौरव की मां भी रोते रोते बोली, अगर पड़ोसियों को पता चल गया कि गुड्डू ने किसी को जान से मार दिया है तो इसका जीना मुश्किल कर देंगे। गौरव की मां ये कह ही रही थी कि तभी बिमला चाची घर के अंदर आ गई। जैसे ही उनकी नजर इंस्पेक्टर की लाश पर पड़ी, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। तभी उन्होंने लाश के बगल में खड़ी गुड्डू के हाथ में गन देख ली और जोर से बोल पड़ी, हाय राम, गुड्डू ने इंस्पेक्टर को मार डाला। यह सुनते ही गुड्डू ने अपने हाथ में पकड़ी गन को अपने से दूर फेंक दिया। फिर एक एक करके गौरव के घर में और पड़ोसी इकट्ठा हो गए और अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि गौरव के घर के अंदर एक इंस्पेक्टर की लाश थी। इतने में सारे पड़ोसियों को अपने घर में देखकर सबकी आंखें शर्म से झुक गई थी। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी दूसरा पड़ोसी हड़बड़ाते हुए बोला, चलिए बिमला बहन जी, यहां से, यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। तभी कोई और बोल पड़ा, इन्होंने तो पुलिस को भी नहीं छोड़ा, क्या पता अगला निशाना हम बन जाएं, चलो यहां से। ये कहकर सारे पड़ोसी उनके घर से डरते घबराते हुए बाहर चले गए। लेकिन एक बात साफ थी, गुड्डू की इस हरकत ने उनके परिवार को अब इस मोहल्ले में रहने लायक नहीं छोड़ा था। सबको यूं उल्टा सीधा बोलते हुए सुन गुड्डू ने गौरव से कहा, हम कुछ नहीं किए हैं भैया, हमको तो याद भी नहीं हम गोली कब चलाए हैं। अर्चना वहीं खड़े खड़े सबकी बातें सुन रही थी। वो गौरव और उसके परिवार को यूं परेशान नहीं देख पा रही थी। अर्चना ने कहा, आई थिंक हम सबको दिल्ली के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको ये मोहल्ले वाले यहां रहने नहीं देंगे। मेरी बात मानिए, आप सब दिल्ली चलिए। गौरव को लगा कि अर्चना सही कह रही है और उसने भी अर्चना की बात में हाँ मिलाई। हाँ, अर्चना सही कह रही है, हमें दिल्ली निकल जाना चाहिए। तभी गौरव के पापा ने चिंता जताई और बोले, पर बेटा हम कैसे अपने घर को छोड़ करके कहीं जा सकते हैं। अपने पापा की बात सुनकर गौरव ने उन्हें समझाया कि अगर आज वो यहां से नहीं गए तो गुड्डू को जेल जाना पड़ सकता है। इसी तरह गौरव ने सबको समझा बुझाकर दिल्ली चलने के लिए राजी कर लिया। थोड़ी देर बाद गौरव और उसकी फैमिली अपना सामान लेकर अपने घर से बाहर निकले। पर बाहर का नजारा देखकर गौरव कांप उठा। उनके घर के गेट के बाहर सारे पड़ोसी जमा हो गए थे। वो गौरव और उसके परिवार को ही घूरे जा रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। उनकी भीड़ से होते हुए कार तक जाना मुश्किल लग रहा था। तब अर्चना ने जल्दी से गौरव की कार की चाबी ली और कार को अनलॉक किया। फिर उसने बिना किसी परवाह किए एक हाथ से गुड्डू को और दूसरे हाथ से गौरव की मां को पकड़ा और पड़ोसियों की भीड़ को चीरते हुए कार के पास ले गई। फिर उसने दरवाजा खोला और दोनों को अंदर बैठा दिया। यह देखकर गौरव ने भी जल्दी से अपने पापा को कार में बिठाया और फटाफट बैग्स को कार में डालकर दिल्ली जाने के लिए निकल गया। पर कानपुर से दिल्ली का रास्ता एकदम खामोशी में निकला। किसी ने भी कुछ नहीं कहा और गुड्डू तो पूरे रास्ते बस रोए जा रही थी। फिर करीब रात के 11 बजे गौरव अपने परिवार के साथ उसके मंगोलपुरी वाले रूम पर पहुंचा। सभी कार से उतर ही रहे थे कि तभी अपनी दुकान बंद कर रहे मिश्रा जी ने उन्हें देखा और तुरंत उनके पास पहुंच गए। मिश्रा जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे वाह, सह परिवार आए हो गौरव बेटा। माता जी नमस्कार, बेटा जी नमस्कार। मिश्रा जी की बात खत्म ही हुई थी तभी अर्चना भी कार से निकली। मिश्रा उसे देखकर हैरान हो उठे और उसे देखते ही बोल पड़े, अरे अर्चू बेटा, तुम भी? मिश्रा जी के बोलते ही गौरव सरप्राइज्ड होकर अर्चना को देखने लगा और तभी गौरव ने मिश्रा जी से पूछा, आप कैसे जानते हैं अर्चना को? मिश्रा जी ने बताया कि अर्चना कई बार जीतू के साथ उसके फ्लैट पर आई थी। यह बात सबके सामने आने पर अर्चना थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे गौरव के माता पिता के रिएक्शन से पता चल रहा था कि उन्हें भी इस बात से ऐतराज था। गौरव भी इस बात से अनकंफर्टेबल हो गया था। फिर गौरव का हालचाल पूछकर मिश्रा जी वहां से चले गए। गौरव भी कार से सामान निकालकर अपने घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी अर्चना पीछे से बोली, अच्छा मैं चलती हूं गौरव, मेरे घर से फोन आ रहा है। गौरव ने उसे रोकते हुए कहा,
रात काफी हो गई है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर अर्चना मनी मन खुश हो गई। गौरव ने अपनी पॉकेट से रूम की चाबी निकाली और अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ आप लोग ऊपर जाओ, मैं अर्चना को छोड़कर आता हूँ। गौरव के माता पिता और गुड्डू उसके रूम पर चले गए और गौरव अर्चना को उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। कार में दोनों बिल्कुल चुप बैठे थे। अर्चना गौरव से कुछ बोलने की हिम्मत जुटा ही रही थी कि तभी गौरव ने अर्चना से पूछा, तुम जीतू से मिलने मेरे फ्लैट पर आती थी? गौरव की बात सुनते ही अर्चना को सांप सूंघ गया था। कुछ सोचने के बाद अर्चना ने जवाब दिया, वो एक्चुअली जीतू ने ही जबरदस्ती बुलाया था, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी। अर्चना का जवाब सुनकर गौरव थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था। उसे अर्चना का यूं जीतू के साथ एक ही कमरे में रहना पसंद नहीं आया। हालांकि अर्चना अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर गौरव के मन में अभी भी कहीं ना कहीं उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। गौरव ने थोड़ी देर बाद फिर अर्चना से गुस्से में पूछा, एक बार या दो बार? गौरव को यूं बार बार उससे सवाल जवाब करता देखकर अर्चना चिढ़ गई और बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो गौरव? गौरव ने उससे फिर से वही सवाल किया। इस बार अर्चना गुस्से में बोली, 3 बार। अर्चना की बात सुनकर गौरव का दिल मानो बैठ सा गया था। उसे अर्चना से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। गौरव ने गुस्से में कहा, पर जब मैं तुम्हें बुलाया करता था तब तो तुम मुझे मना कर देती थी, फिर तुम जीतू के बुलाने पर कैसे आ गई? जवाब में अर्चना बोली, कहा था ना मैंने तुम्हें कि उसने खुद को जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं डर गई थी और वो मुझसे शादी भी करना चाहता था। अर्चना की शादी वाली बात पर गौरव ने कहा, शादी तो मैं भी करना चाहता था तुमसे, पर तुम? अर्चना ने हैरान होते हुए कहा, 1 मिनट, था मतलब अब नहीं करना चाहते? गौरव ने अर्चना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे इग्नोर करने लगा। अर्चना ने फिर कहा, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे गौरव। गौरव चुप रहा और फिर अर्चना ने गुस्से में उसे कार रोकने को कहा, पर गौरव कार चलाता रहा। फिर अर्चना के काफी जिद करने पर गौरव ने बीच रास्ते में अपनी कार रोकी। गौरव ने पूछा, कार क्यों रुकवाई तुमने? तभी अचानक से अर्चना बोल पड़ी, शादी करोगे मुझसे? यूं अर्चना को अचानक शादी की बात करता देख गौरव के होश उड़ गए थे। तभी उसे जीतू याद आया और वो अर्चना की तरफ देखते हुए बोला, पागल मत बनो अर्चना, तुम जीतू के साथ हो। अर्चना बिना एक पल की देरी किए बोल पड़ी, 1000 बार कह चुकी हूं, जीतू सिर्फ दोस्त है मेरा, उसका दिल रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाई है मैंने, बट आई लव यू गौरव, ओनली एंड ओनली यू। अर्चना की बात सुनते ही गौरव ने कहा, तो फिर तुम जीतू को क्यों धोखा दे रही हो? बोल दो उसे जो भी सच है और मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। गौरव को यूं इनकार करता देखकर अर्चना डेस्परेट हो गई। वो गौरव के एकदम करीब आ गई। इससे पहले कि गौरव कुछ समझ पाता, अर्चना उसकी गोद में जाकर बैठ गई। अर्चना को खुद के इतना करीब देखकर गौरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अर्चना ने अपने दोनों हाथों से गौरव के गालों को पकड़ते हुए बड़े प्यार से कहा, तुम्हें जीतू से जलन हुई ना गौरव? इसका मतलब तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। विश्वास नहीं तो अपनी आंखें बंद करके उन पलों को याद करो जो हमने साथ बिताए थे। अर्चना की बातें सुनकर गौरव एकदम से अपने ख्यालों में खो गया। वो हमेशा से अर्चना से इसी तरह की उम्मीद करता था कि वो उसे बेइंतहा प्यार करे। उसके हाथ अपने फेस पर महसूस कर गौरव को अर्चना के साथ अपना पुराना रिश्ता याद आ गया। उसके इमोशंस अब उसके कंट्रोल में नहीं थे। वो अर्चना के साथ बिताए गए पलों को याद करके मुस्कुरा रहा था और तभी अर्चना ने उससे पूछा, बोलो शादी करोगे ना मुझसे? ये सुनकर गौरव और इमोशनल हो गया और उसने एकदम से हाँ कर दिया। और तभी अचानक से गौरव का फोन बज उठा। वो कॉल निधि का था। क्या अर्चना ने जीतू और उसके रिश्ते के बारे में गौरव को झूठ कहा था? आखिर गुड्डू को कुछ क्यों याद नहीं था? कौन था वो जो गौरव और उसकी फैमिली को बर्बाद करने पर तुला था? क्या वो कोई इंसान था या कोई और? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।